गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का जो एनुअल एग्जाम है आपके 2024 में होने वाले हैं, उनके लिए आज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से आज फर्स्ट प्रैक्टिस लेक्चर आपको प्रैक्टिस कराने आए हैं और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से फर्स्ट प्रैक्टिस लेक्चर है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये। और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। आपको लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, उनमें बताना है कि कौन जो है रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बनाना, सेकंड इज डॉग, थर्ड इज ईस्ट, फोर्थ इज अमीबा। तो बच्चों इसमें ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अमीबा ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोन ग्रुप के एनिमल है ये, which reproduce asexually. Yeast is unicellular fungi. This also reproduce asexually. Dog is a mammalian species and it does not reproduce asexually. Banana plant also involved in asexual reproduction. तो कौन कौन से बनाना asexually reproduce करता है, yeast unicellular organism undergoes asexual reproduction and amoeba. इसमें dog is not. तो ऑप्शन विच ऑप्शन आर करेक्ट, 1, 3 and 4। तो इस कोड में देखिए ए बी सी डी, 1 3 4 किसमें है, तो इस बी में 1 3 and 4। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन और आंसर इज आपका बी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, there is a greater possibility for the evolution. There is greater possibility for evolution of a new species in organisms which reproduce by A option is binary fission. Okay, A option दिया गया है binary fission, B budding, C fertilization, D regeneration। बच्चों asexual mode of reproduction से evolution का जो चांस है उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, लेकिन सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन। तो ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन इन केस सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज which is most common method of reproduction in majority of fungi and bacteria। सबसे सामान्य मेथड है रिप्रोडक्शन का बहुत सारे फंजी एंड बैक्टीरिया में। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजॉरिटी ऑफ फंजी एंड बैक्टीरिया इज। तो बच्चों हम लोग सब जानते हैं कि इसमें स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग नो, बाइनरी फिजन नो, मल्टीपल फिजन नो। खासकर अगर फंजी एंड बैक्टीरिया है तो मोस्ट कॉमन मेथड जो है रिप्रोडक्शन का वो आपका हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज करेक्ट आंसर and answer is here B। Okay, which of the following, fourth question है, which of the following is not an artificial method of vegetative propagation। इनमें से कौन वेजिटेटिव प्रोपागेशन के आर्टिफिशियल मेथड नहीं है। तो कटिंग इज आर्टिफिशियल मेथड, लेयरिंग इज आर्टिफिशियल मेथड, बडिंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेयर एज ग्राफ्टिंग इज मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ग्राफ्टिंग जो है वो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, बडिंग नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, आंसर इज सी। तो सो गो थ्रू सी इज करेक्ट आंसर, बडिंग। Which of the following is not artificial method of vegetative propagation? Answer is C, that is budding। Fifth question, the ability of an organism to develop whole body। किसी ऑर्गेनिज्म की वह एबिलिटी जिससे वो पूरे बॉडी को डेवलप करता है फ्रॉम ब्रोकन पीस ऑफ फ्रैगमेंट्स। एंड द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप होल बॉडी फ्रॉम ए ब्रोकन पीस ऑफ फ्रैगमेंट, दैट इज कॉल्ड A binary fission no, B budding no, C multiple fission no, D regeneration। regeneration is the correct option। regeneration में ही वो
बॉडी पार्ट को जनरेट कर लेता है। आंसर इज डी। ओके, दीज आर द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एमसीक्यू। नाउ अभी और क्वेश्चंस को बनाएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 5th, सिक्स्थ क्वेश्चन है, pollen grains are produced by, pollen grains are produced by, pollen grain produced होते हैं, A ovary, B is ovule, C anther, D is corolla. तो बच्चों, पॉलन ग्रेन किनके द्वारा दी जाता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ओवरी, ओव्यूल्स, एंथर एंड कोरोला। तो फ्लावर में ओवरी पॉलन ग्रेन नॉट प्रोड्यूस करता है, ये नहीं करता है। ओव्यूल नॉट, ये एंथर जो होते हैं, दिस इज एंथर, मेल स्टेमेन के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर, दिस इज एंथर, और इसी में पॉलन सैक होता है। एंथर में पॉलन सैक होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज स्टेमेन, दिस इज फिलामेंट, ओके। और इसी पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। दीज आर द पॉलन ग्रेन्स, दिस पॉलन ग्रेन, ओके। तो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, not by ovary, not by ovule, but by anther. And corolla is the outermost bright color के जो petals दिखाई देते हैं, that are called corolla. तो ये जो है anther, pollen grains are produced by anthers. Okay, antherism स्टेमेन का एक पार्ट है ऊपर, और उसमें क्या होता है कि एंथर में pollen sacs होते हैं, और these pollen sacs produce pollen grain, और ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं एंथर में, ओके। 6th क्वेश्चन का आंसर। अब 7th क्वेश्चन, एंथर आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन। 7th question, the fertilization of human egg, by a sperm takes place in, किसमें टेक्स प्लेस होता है? ए वैजिना, बी यूट्रस, सी ओवरी, डी ओविडक्ट। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन एग का फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म टेक प्लेस इन, you have ovary and this is what is called fallopian tube. Female have 2 pairs, 1 pair of ovary, and this is what fallopian tube and uterus.
तो बच्चों फर्टिलाइजेशन टेक्स ऑफ ह्यूमन एग, ओवरी से ओवम निकला और ओवम फैलोपियन ट्यूब पर। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग बाय स्पर्म, स्पर्म जो है वो यूटेराइन वॉल से होता हुआ, यूटेराइन, दिस इज सर्विक्स, स्पर्म यहाँ, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, और इसको फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट, इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, और ये सर्विक्स, एंड इधर से स्पर्म आता हुआ कहां जा रहा है, इट मींस फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। तो इधर से ओवम निकला और इधर से स्पर्म, तो हियर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये फैलोपियन ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, दोनों एक ही चीज है। तो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन एग का। तो ह्यूमन एग का फर्टिलाइजेशन कहां होता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, ओके। तो कहां फर्टिलाइजेशन होगा, ओविडक्ट में, और ओविडक्ट का ही नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट। 7th क्वेश्चन था, तो ह्यूमन एग का फर्टिलाइजेशन कहां होता है, ओविडक्ट में, और ओविडक्ट में ही रहे, अगर फैलोपियन ट्यूब है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में लिखिए, बिकॉज फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट आर सेम थिंग। 7th, अब 8th क्वेश्चन इज, हमारा 8th क्वेश्चन इज, 8th क्वेश्चन, which of the following is, which of the following, which of the following is primary sex organ, is primary sex organ, primary sex organ in mammal, in mammal, कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मैमल में? ए ऑप्शन गिवन इज ओवरी, बी ऑप्शन गिवन इज वैजिना, सी ऑप्शन गिवन इज यूट्रस, यूट्रस, डी ऑप्शन गिवन इज मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, ओके, मैमरी ग्लैंड, डी ऑप्शन गिवन इज मैमरी ग्लैंड। तो which of the following is primary sex organ in mammals? mammals में primary sex organ के बारे में, तो बच्चों primary sex organ in human female is ovary and human male is testis। तो यहाँ ovary मेंशन किया है, testis is not mentioned, so primary sex organ in human female is ovary and male में testis होता है, तो A option is correct, okay, answer is A, ovary, okay। 9th is the ability to reproduce, the ability to reproduce, ability to reproduce is lost in a female, is lost in a female, female after, means फीमेल में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है आफ्टर। तो बच्चों फीमेल में मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है, एक मीनार्क, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, और एक लास्ट होता है 45 to 50 इयर्स के एज में, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज, दैट इज, तो आफ्टर मेनोपॉज, मीनार्क मतलब बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस जो है फीमेल में लॉस्ट हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज। तो हियर ऑप्शन इज ए फर्टिलाइजेशन, fertilization, fertilization, B is B menopause, fertilization and B menopause नहीं दे रहे हैं हम बच्चों, B आपका दे रहे हैं menstrual, menstruation, menstruation, C is gamete formation, gamete formation, and D option is menopause, D option menopause, okay, ये हो गया। तो आंसर इज डी, आंसर क्या हो गया,
डी इज करेक्ट। मेनोपॉज जो होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंडिंग होता है और उस समय से जो होता है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट इन फीमेल आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। And 10th question, 8th, 10th question, MCQ type question. 10th question is 10th question. When a sperm is deposited on vagina, when a sperm is deposited into vagina, which route does it travel? Which route does it travel? It travel. जब स्पर्म वैजिना में इंट्रोड्यूस डिपॉजिट हो जाता है तो कौन से रूट से ट्रैवल करता है? तो रूट आपका दिया गया है ए बी सी डी करके। ए है पहले वैजिना, देन ओविडक्ट, देन यूट्रस and then cervix. Okay, second is vagina, ovary, then uterus and oviduct. Third is vagina, इसके बाद सर्विक्स, इसके बाद यूटेरस, इसके बाद ओविडक्ट। ये रूट्स हैं जिससे स्पर्म चल रहा है जिधर से। इसके बाद वैजिना, यूट्रस, इसके बाद है सर्विक्स, इसके बाद है ओविडक्ट। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो बच्चों रूट जो होता है ये जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, ओके, दिस इज यूट्रस और यहां पर सर्विक्स, दिस इज सर्विक्स। इसके नीचे जो है वो वैजिना। तो क्रम है फर्स्ट इज वैजिना, देन सर्विक्स, देन यूटरस, देन गोज टू ओविडक्ट। ओके, तो ये रूट कैसे है? रूट है आपका दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज सर्विक्स वैजिना। तो रूट है आपका वैजिना फर्स्ट, देन कम्स सर्विक्स, देन हियर इज यूटरस, देन कम्स ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 4। तो वैजिना सर्विक्स, दैट इज वैजिना सर्विक्स यूट्रस एंड ओविडक्ट। दिस रूट इज फॉलोड बाय द स्पर्म व्हाइल स्पर्म इज डिपॉजिटेड इनटू वैजिना। जब स्पर्म वैजिना में डिपॉजिटेड होगा तो पहले वैजिना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस and then to oviduct. Okay, so ये root, the option is C is correct option. Answer is your C. Okay. Then after that 11 question. Question number 11. Eleventh question is
11th क्वेश्चन ये आपका है, इन केस द ओवा, अगर ओवा, इन केस द ओवा डज नॉट फर्टिलाइज, अगर किन्हीं कारणों से ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल, which of the following event which of the following event will take place? बच्चों जब ओवा फर्टिलाइज हो जाता है तो यू शुड नो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाते हैं, दैट इज। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा, अगर फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विल स्टॉप, दैट इज ए ऑप्शन इज menstruation. B option is pregnancy. अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी तो होगा नहीं। सी इम्प्लांटेशन एंड डी इज ओवुलेशन। बच्चों अगर ओवुलेशन, तो बच्चों अगर ओवा डज नॉट फर्टिलाइज, ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल टेक प्लेस, ये इवेंट है। तो प्रेगनेंसी, ओवुलेशन, ये जो प्रेगनेंसी है, ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी तो होगा नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो दे थिंक, और जनरली ये क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल विल ऑकर फर्स्ट। तो आंसर ए, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल विल टेक प्लेस, मेंस्ट्रुएशन होते रहेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल टेक प्लेस। ओके, अब for 12th question. 12th question is, when the fetus is growing inside uterus, fetus is growing inside uterus, अगर fetus यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा है, मतलब यूट्रस के अंदर अगर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, दिस इज द बेबी डेवलपमेंट, यूट्रस के अंदर, यूट्रस। तो fetus growing inside the uterus, okay, it need nutrient, उसको भोजन तो चाहिए, need nutrient, okay, which part provide nutrient, कौन सा पार्ट जो है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ये प्लासेंटा, यहाँ हियर इज द प्लासेंटा, यूट्रस और मदर के बीच एक प्लासेंटा होता है, और वो प्लासेंटा जो होता है यूट्रस और बेबी को न्यूट्रिशन प्रदान करने वाला, यहाँ प्लासेंटा है। तो प्लासेंटा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ओके। तो कौन सा चीज प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट, दैट प्रोवाइड, प्लासेंटा प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है, ए ऑप्शन इज, A is amniotic fluid, पहले इस फ्लूइड का जांच, ये एक्चुअली एमनियोटिक फ्लूइड का पहले टेस्ट होता था कि बच्चों को बताने के लिए कि कौन सी बीमारी से सफर कर रहे हैं या नहीं, इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड का पहले टेस्ट किया जाता था एमिनोसेंटेसिस प्रोसेस से। लेकिन आजकल इसका धड़ल्ले से उपयोग किया जाने लगा कि बेबी चाइल्ड है कि गर्ल चाइल्ड है, इस पहचान के लिए, इसलिए एमिनोसेंटेसिस टेक्निक को ये बैन किया गया। तो एमनियोटिक फ्लूइड, बी इज व्हाट, आपका बी ऑप्शन है ओविडक्ट
oviduct. C option is uterus, or D option is placenta. तो which of the following, कौन सा, when the fetus is growing inside the uterus, अगर कोई fetus यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा है तो कौन उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा? प्लासेंटा विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट. ओके, तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Question number 13. 13th question है, what mark the beginning of reproductive life? The beginning of reproductive life. What marks the beginning of reproductive life of a women? Of a women. Reproductive life का. A option is menopause. Menopause. B is menarche. C is fertilization. And D option is ovulation. तो व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ इन ह्यूमन? मेनोपॉज जो होता है वो रिप्रोडक्टिव लाइफ का एंडिंग बताता है. दिस एंडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल, दिस इज आर्क. मेनआर्क ये क्या बताता है? मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ वुमेन. ओके, द आंसर इज बी. 13. Now 14th question. A pair of duct arising from testis से पेयर ऑफ डक्ट निकलते हैं, arising from testis. Suppose testis is inside the scrotal sac और ये testis. Here is epididymis. यहां से पेयर ऑफ डक्ट निकलते हैं, पेयर ऑफ डक्ट. ये पेयर ऑफ डक्ट, यहां से ये पेयर ऑफ डक्ट निकलते हैं इस तरह से. तो पेयर ऑफ डक्ट जो निकलते हैं उसका नाम जो है कि क्या कहलाता है? ये पेयर ऑफ डक्ट arising from testis से निकलने वाले पेयर ऑफ डक्ट को क्या कहते हैं बच्चों? A pair of duct arising from testis which carry a sperm. और उसका काम क्या है? Which carry a sperm. are. तो उसका नाम है, ए देखिए ऑप्शन चुनिए. ए फैलोपियन ट्यूब. ये तो मेल में पाया नहीं जाता है, और खासकर टेस्टिस जो है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. प्राइमरी. सेकंड ऑप्शन इज वास डिफरेंस. C is oviduct and D is urethra. तो पेयर ऑफ डक्ट arising from testis से arise करने वाले डक्ट जो हैं वो कौन है? दिस इज epididymis. हमने बताया टेस्टिस में स्क्रोटल सैक के भीतर, और ये जो डक्ट निकलते हैं दो टेस्टिस हैं. सो टू पेयर ऑफ डक्ट विल arise from the testis, और इस डक्ट का नाम होता है वास डिफरेंस.
दिस इज कॉल्ड वास्ट डिफरेंस, दिस पार्ट इज एपिडाइडिमिस एंड दिस इज अ वास्ट डिफरेंस। ये केवल समझाने के लिए। Vast difference. Okay, pair of duct arising from testes which carry a sperm is vast difference. Fallopian tube female का part है, oviduct female का part. Urethra is a common passage for urine and sperm. Urethra एक common passage है urine और sperm का। 15th question is where does fertilization take place? कहाँ होता है? ये तो सब कोई where does fertilization takes place fertilization कहाँ होता है? तो ए है ये हो गया यूट्रस, बी है वैजिना, सी इज योर fallopian tube and D option is cervix. ओके, तो fallopian tube का दूसरा नाम ओविडक्ट है। तो where does fertilization takes place? fallopian tube में fertilization take place। तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन है बच्चों। तो चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और न्यू बुक्स के आधार पर ये चैप्टर 7 है, ओल्ड बुक्स में ये 8 चैप्टर है, बिकॉज 1 पीरियडिक क्लासिफिकेशन को डिलीट किया गया है, इसलिए चैप्टर 7 इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू न्यू बुक्स। और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से आज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस की और ये हमारा प्रैक्टिस लेक्चर 1 है। और इसी लेक्चर के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सबको थैंक यू।